हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये अर्जेंट वीडियो आपको एक मैसेज देने के लिए बना रही हूँ। जी हाँ, मैसेज का विषय केवल इतना है कि मैं आपको सचेत कर सकूँ कुछ ऐसे कार्यों से जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवार वालों को, हमारे सगे संबंधियों को या हो सकता है हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। जी हाँ, मेरी एक सोल से बात हुई। उनके जो बेटा था वो काफ़ी बीमार था और उन्होंने डॉक्टर्स को काफ़ी को दिखाया। काफ़ी को क्या दिखाया कि उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन बेटे को कोई आराम ही नहीं हो रहा था। और फिर जब हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो हमें पता चला कि कुछ दिन पहले ही उनके घर में उनके एक रिलेटिव एक बाबा की भभूत लेकर आए थे कि भाई ये प्रसाद है। हम वहाँ पर गए थे घूमने के लिए, वहाँ पर बहुत अच्छे बाबा थे, बहुत सिद्ध बाबा थे और ये उनकी भभूत है, ये बहुत कारगर है। और उन्होंने वो भभूत लेकर अपने घर पर रख ली। जी हाँ, भभूत मतलब कोई जैसे उनकी जो राख होती है जो काफ़ी कारगर होती है, वो उन्होंने रख ली थी। तो पता चला कि वो जो थी वो सही नहीं थी, तो उसका इफ़ेक्ट उस बच्चे पर पड़ रहा था। वो डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जा रहे थे, हीलिंग करा रहे थे, सब कुछ करा रहे थे, लेकिन बच्चे पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि बच्चा और ज़्यादा बीमार होता जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कहा है कि यदि आप के घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भाई आपके कोई सगे संबंधी हैं, बीमार हैं, आप उनका इलाज करा रहे हैं लेकिन कोई कारगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या ऐसा कुछ हुआ था आसपास में कि भाई कोई कुछ आपके घर पर लेकर आया था। क्योंकि कई बार क्या होता है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा काला जादू चल रहा है और लोग अपनी जो गुस्सा होती है वो क्या करते हैं, घर के किसी कमज़ोर व्यक्ति पर निकाल देते हैं और इसके लिए ऐसे उल्टे सीधे उपाय अपना लेते हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि ध्यान दीजिए कि क्या ऐसा हुआ है। और मैंने उनसे कहा कि वो उस भभूत को ले जाकर, उस राख को ले जाकर पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें। जी हाँ, मैंने किसी और वृक्ष का नाम नहीं लिया, एग्जैक्टली पीपल वृक्ष का लिया। क्यों? क्योंकि पीपल वृक्ष को हम शनिदेव के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम शनिदेव का जो दीपक जलाते हैं वो पीपल वृक्ष पे जलाते हैं। और शनिदेव जो है एक न्यायाधीश की तरह है। यदि किसी ने आपके साथ या आपके किसी परिचित को हर्ट करने के लिए ऐसा किया है तो उसे आप सजा न देकर न्यायाधीश को सौंप दीजिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप कब तक क्षमा करेंगे? क्षमा करना कोई हल नहीं होता है। वैसे क्षमा की शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रेम में होती है, लेकिन किसी को बार बार क्षमा करने से यदि उसकी जो गुस्सा है, उसकी जो इस तरह से हर्ट करने की जो आदतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो फिर अब आपको क्षमा नहीं करना है, अब आपको उसे न्यायाधीश को सौंपना चाहिए। वही इसका अब न्याय करेंगे और उसके बाद उनके बच्चे में काफ़ी सुधार होना शुरू हो गया है। तो यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है देन आप ये करिए। देखिए, मुझे क्या है, मुझे जो हीलिंग सिखाई गई है वो डिवाइन्स के थ्रू सिखाई गई है। मैंने कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं किया है, बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने, यूनिवर्स ने मुझे डिवाइन हीलिंग सिखाई है। तो मैं उस बच्चे की हेल्प कर पाई और अब उस बच्चे की हालत में काफ़ी सुधार है। धीरे धीरे उसकी दवाइयाँ कम हो रही हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उस बच्चे की हेल्प कर पाई। और इसीलिए कि शायद किसी और आत्मा के साथ भी ऐसा हो रहा हो, उसके परिवार के किसी पर्सन के साथ ऐसा हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस तरह का आप अपने आप ही जाइए पास्ट में अपने और देखिए कि क्या आसपास कुछ ऐसा हुआ था। और खासकर वे व्यक्ति जिन पर आपको पहले से ही डाउट है, वो ऐसे में आपके घर पर विजिट तो नहीं किया था कोई। मतलब देखिए, यदि कोई फंक्शन है तो सभी आते हैं, लेकिन यदि कोई बिना किसी फंक्शन के अचानक आपके घर पर आता है, आपसे मीठी बातें करता है और बदले में आपको कुछ दे के जा रहा है, तो आपको उसे सतर्क होने की पूरी ज़रूरत है। चाहे वो प्रसाद कहीं से भी आया हो, चाहे वो भभूत कहीं से भी आई हो, वो आपने ही लेकर आए हैं।
ऐसा नहीं है कि उसमें उन सिद्ध बाबा की गलती है, नहीं, उस लाने वाले की गलती है। तो इसीलिए उन सिद्ध बाबा पर नहीं सोचना है, बल्कि उस लाने वाले की भावनाओं को सोचना है। और आपको उन्हीं से सतर्क रहना है और अपने परिवार वालों को भी सतर्क रखना है। जी हाँ, हम गलत नहीं करते, लेकिन जब दूसरा हमारे साथ गलत करता है तो ज़रूरत हो जाती है कि अब हम उसका सामना करें और उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़े। जी हाँ, हमारे बच्चे जो भी भुगतते हैं उसके बारे में उसे भी पता चलना चाहिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।